हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग। आज मैं सुना रही हूँ आपको निर्जला एकादशी की व्रत कथा। युधिष्ठिर ने कहा, जनार्दन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती है उसका वर्णन कीजिए। तो भगवान कहते हैं, राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवती व्यास जी करेंगे। व्यास जी के श्री मुख से सुनिए, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ हैं और वेद वेदांगों के पारंगत हैं। वेद व्यास जी कहने लगे, दोनों ही पक्षों की एकादशियाँ के दिन भोजन ना करें। द्वादशी के दिन स्नान आदि से पवित्र हो, फूलों से भगवान केशव की पूजा करें। फिर नित्य क्रम समाप्त होने के पश्चात पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करें। अच्छा, ये व्रत मरना सोच और जनना सोच, इसका मतलब होता है किसी घर में मृत्यु हो गई हो तो जो वो लग जाते हैं ना सूतक, उसमें भी व्रत कर सकते हैं, और किसी घर में बच्चा हुआ तो भी वो व्रत रख सकते हैं। यह सुनकर भीमसेन बोले, परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल, सहदेव ये एकादशी को कभी भोजन नहीं करते, तथा मनुष्य हमेशा, बाकी मनुष्य मुझसे, चारों पांचों भाई तो करते थे, द्रौपदी और माता भी करती थी, मुझसे ये सब यही कहते हैं कि भीमसेन आप भी व्रत किया करो। पर एकादशी के दिन भीमसेन आप ना खाया करो, किंतु मैं उन लोगों से यही कहता हूँ कि मुझसे भूख नहीं सही जाएगी। भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी ने कहा, यदि तुम स्वर्गलोक को प्राप्ति का अभीष्ट है और नरक को दूषित मानते हो तो यह दोनों पक्षों की एकादशियों के दिन भोजन ना करना। भीमसेन बोले, महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने सच्ची बात कहता हूँ, एक बार भोजन करने के बाद भी मुझसे व्रत नहीं किया जाएगा। अब तो ये सारे लोग सोचने लगे कि क्या होना चाहिए। फिर उपवास करके तो मैं कैसे ही रह सकता हूँ। मेरे उदर में कुछ बक नाम की अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है, अतः जब भी मैं बहुत अधिक खाता हूँ तब भी वो शांत होती है। इसलिए महामुने, मुझे वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ, जिससे स्वर्ग की अभीष्टि सुलभ हो तथा जिसके कारण मैं कल्याण में भागी हो सकूं। ऐसा यह व्रत का निश्चय करके बताइए कि मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूंगा। व्यास जी ने कहा, भीमसेन, ज्येष्ठ मास के में जो सूर्य वृष राशि में हो या मिथुन राशि में हो, केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हैं, अन्यथा व्रत भंग हो जाएगा। एकादशी के दिन सूर्योदय से दूसरे दिन सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग करे। यह व्रत पूर्ण होता है। तदंतर द्वादशी को प्रातः काल वह स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक स्वर्णदान करे, भोजन कराए। इसी प्रकार वह व्रत पूरा होता है। ब्राह्मणों को भोजन के साथ भोजन करे। वर्ष भर में जितनी एकादशियाँ होती हैं उनका सभी का फल निर्जला एकादशी के सेवन से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। बोले, एकादशी मैया की जय। शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था कि यदि सबको छोड़कर एकमात्र प्राणी मेरे शरण में आ जाए, यदि एकादशी को निराहार रहे तो वो सब पापों से छूट जाता है। एकादशी व्रत करने वाले पुरुष को पास विशाल काय, विकराल आकृति, काले रंग वाले दंड पासधारी भयंकर यमदूत नहीं आते हैं। अंतकाल में पीतांबरधारी, स्वयं सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन धारण करने वाले, मन के समान वेगशाली विष्णुदूत आखिर में वह वैष्णव पुरुष को भगवान विष्णु धाम में लेकर जाते हैं। बोल विष्णु भगवान की जय। अतः निर्जला एकादशी का पूर्ण यत्न करके उपवास
और श्री हरि का पूजन करो, स्त्री हो या पुरुष। यदि उसने मेरु पर्वत के समान महान पाप किया हो तो वह एकादशी के व्रत के प्रभाव से भस्म हो जाता है। यह मनुष्य उस दिन नियम का पालन करता है, वह मनुष्य बड़ा भाग्यशाली होता है। उसे एक एक प्रहर का मतलब समझते हो ना, एक एक पल कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा दान करने का फल मिलता है। होम आदि कुछ भी करता है वह सब अक्षय होता है। भगवान श्री कृष्ण का कथन है, निर्जला एकादशी को विधि पूर्वक उत्तम रीति से उपवास करके मानव वैष्णव व्रत का प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वह सब पाप भोजन करता है, इस लोक में चांडाल के समान मरने पर दुर्गति को प्राप्त करता है। जो ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी को व्रत करके दान करेंगे परम पद को प्राप्त होंगे। जिन्होंने एकादशी का उपवास किया है वे ब्रह्म हत्यारे, शराबी, चोर, गुरुद्रोही होने पर भी सब पातकों से मुक्त हो जाते हैं। कुंती नंदन निर्जला एकादशी का दिन आप लोग व्रत किया करें। श्रद्धालु स्त्री पुरुषों के लिए जो विशेष दान कर्तव्य विहित है उन्हें सुनो। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु भोजन जलमय धेनु का दान करना चाहिए, अथवा धेनु का मतलब गाय होता है ना, दूध देने वाली गाय का दान करना उचित है। पर्याप्त दक्षिणा भांति भांति मिष्ठानों द्वारा यत्न पूर्वक ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा करने से ब्राह्मण अवश्य संतुष्ट होंगे और उनके संतुष्ट होने पर श्री हरि मोक्ष प्रदान करेंगे। जिन्होंने सम दम दान प्रवृत्ति श्री हरि का पूजा, रात्रि में जागरण, निर्जला एकादशी का व्रत किया है, उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियाँ और आने वाली 100 पीढ़ियों का भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया है। समझ गए? 100 आने वाली पीढ़ियाँ और 100 बीती हुई पीढ़ियों को वो मनुष्य या स्त्री स्वर्गलोक में ले जाने की शक्ति रखता है। बोल विष्णु भगवान की जय। अच्छा, अन्न, वस्त्र, गौ, जल, सैया, सुंदर आसन, कमंडल, छाता दान करने चाहिए। जो श्रेष्ठ सुपात्र ब्राह्मण को जूता दान करता है वह सोने का विमान पर बैठकर स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो इस एकादशी की महिमा को भक्ति पूर्वक सुनता और वर्णन करता है वह स्वर्गलोक में जाता है। चतुर्दशी युक्ति अमावस्या को जो सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वही फल इसके श्रवण से भी प्राप्त होता है। पहले दंत धावन करके नियम लेना चाहिए। भगवान केशव की प्रसन्नता के लिए एकादशी को निराहार करने आचमन के सिवा दूसरा जल का भी त्याग करूँगा। द्वादशी के देवेश्वर भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। गंध, धूप, पुष्प और सुंदर वस्त्र विधि पूर्वक पूजन करके जल के घड़े का दान का संकल्प करते हुए बोलना चाहिए, हे संसार सागर से तारने वाले देव श्री हरि ऋषिकेश, इस जल के घड़े के दान करने से मुझे परम गति को प्राप्त कराइए। भीमसेन ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की जो एक शुभ एकादशी होती है उसका निर्जल व्रत करना चाहिए। उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मण को शक्कर के साथ जल के घड़े का दान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप आनंद का अनुभव करता है। तत्पश्चात द्वादशी को ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करें। जो इस प्रकार संपूर्ण द्वादशी के भोजन के साथ स्वयं भोजन करता है, जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पाप नाशनी एकादशी का व्रत करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है, आनंदमय पद को प्राप्त होता है। यह सुनकर भीमसेन ने भी इस शुभ एकादशी का व्रत आरंभ कर दिया और तब से यह द्वादशी एकादशी भीमसेनी
भीम एकादशी के नाम से भी प्रख्यात हो गई है। बोल विष्णु भगवान की जय, बोल राधा रानी की जय, बाके बिहारी लाल की जय, एकादशी माता की जय। कैसी लगी मेरी कहानी दोस्तों? सभी को मेरे राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।